अगर किसी को पथरी की बीमारी है तो नींबू जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आज मैं आपको बताता हूँ कि नींबू से कैसे आप स्टोन्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि आपको लाइफ लॉन्ग स्टोन डिजीज पथरी की बीमारी से बचा सकती है। पथरी के अंदर जो है रिकरेंस बहुत होती है, दोबारा बहुत फॉर्मेशन हो जाती है। उसको रोकने के लिए और पथरी ना फॉर्म करने के लिए नींबू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज हम इस पे बात करते हैं कि लेमन जो है वो आपकी कैसे इस बीमारी को कंट्रोल करा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि 90% पत्थर जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं और कैल्शियम और ऑक्सलेट को आपने मैनेज करना होता है। ऑक्सलेट जो होता है वो डाइट से भी आता है और वैसे भी बॉडी में भी फॉर्म होता है और कैल्शियम के साथ जब ये कंबाइन करता है किडनी में तो स्टोन फॉर्मेशन होती है। तो वही वो रेंडल्स प्लेग थोड़े थोड़े छोटे छोटे बनते हैं और बनते बनते पूरा पत्थर बन जाता है। ये थ्योरीज हैं पथरी बनने की। ये जॉइंट्स में भी होती है और बाकी जगहों पे भी होती है। 3-4 चीजें हैं जिनकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन होती है, पथरी बनती है आपको। उसमें जो सबसे पहली चीज है वो होती है कि आपका टेक ही कम है, आप डिहाइड्रेटेड रहते हैं, पानी का इंटेक अपना कम रखते हैं। पानी का इंटेक मैंने आपको बताया है कि 3 लीटर होना चाहिए एटलीस्ट। और सबसे बेस्ट चीज होती है आपका पेशाब का रंग। अगर आप थर के अंदर खड़े हैं तो आपको शायद 5 लीटर पीना पड़े और आप कहीं मरी के अंदर या नथिया गली में खड़े हैं तो आपको शायद 2 लीटर भी काफी। दूसरा जो है ऑक्सलेट ज्यादा होने की वजह से भी पथरी होती है। और मैंने जैसे आपको बताया कि ये 2 वजूहात की वजह से होती है। इसमें आप जो आपका खाना पीना है उसकी वजह से हो सकती है और ये जिस्म आपका बना रहा है वो भी हो सकती है। जो आपके खाने पीने की चीजें हैं वो पता है आपको, स्पिनच, चॉकलेट्स, बेरीज, पीनट्स, रुहाब, इनके अंदर जो है आपकी ऑक्सलेट का जो लेवल है वो ज्यादा होता है। तो डाइट को आपने मॉडिफाई करना है ताकि ऑक्सलेट आपका, ऑक्सलेट जो है वो 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा हो तो ये स्टोन फॉर्मेशन आपकी कराता है अगर आपका डेली इंटेक इसका ज़्यादा है। इसलिए बहुत से लोग अपनी ग़िज़ा में जो है वो कैल्शियम सिट्रेट का भी ऐड करते हैं ताकि पथरी ना हो। और वो आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, टैबलेट की फॉर्म में भी ले सकते हैं। ये जो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ ये आप अपने नॉलेज को पहले आपने दिखाना है कि कहीं और आपको कोई बीमारी तो नहीं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं। आपने उनको दिखाने के बाद ये सारी चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं है कि आप अपना खुद इलाज शुरू कर दें। ये अवेयरनेस के लिए आपको बताया जाता है। पहली चीज हमने बात की थी कि पेशाब का वॉल्यूम कम है, डिहाइड्रेशन है। दूसरी चीज ऑक्सलेट पे हमने बात। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिट्रेट। आपका जो सिट्रेट का लेवल है ना वो कम होता है। सिट्रेट वो चीज है जो कि आपकी स्टोन फॉर्मेशन कराती है अगर उसका लेवल कम हो। और सिट्रेट कहां से आपको मिलेगा वो आपको पता है कि आपको जूसेस और इन सब चीजों में सिट्रेट, जितने भी सिट्रस फ्रूट कहते हैं ना जो दुबा के जूस निकालते हैं, उन सब के अंदर ज्यादा हो। और चौथी चीज ये यूरिन बहुत एसिडिक हो तो भी आपका जो है स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। सिट्रेट्स के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि 320, कुछ लोग कहते हैं 500 मिलीग्राम, ये रेंज होती है। डिरेंजमेंट आ जाए तो आपके स्टोन फॉर्मेशन हो। सिट्रेट जो है आपका वो 3 चीजें कराती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि एक, ये आपके स्टोन को बनने ही नहीं देती, बनेगा ही नहीं स्टोन तो स्टोन फॉर्मेशन को रोक देगी, स्टोन नहीं बनेगा। दूसरी चीज ये है कि ये उसको घोलने में भी मदद करती है। इसीलिए जो भी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनको पथरी है तो हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि आप जो है सिट्रेट का इंटेक लें, नींबू पिएं, ये करें ताकि वो उसको घोलने में भी मदद करे। और तीसरी, ये चिपकने, जो स्टिकिंग ऑफ स्टोन्स होती है ना, जो चिपक जाता है पत्थर, उसको भी प्रिवेंट करती है। अगर आम फहम जुबान में बताएं, स्टिकिंग को भी प्रिवेंट करती है। 3 मेन फंक्शन है सिट्रेट। अब इसकी रेमेडी क्या है, आपने इसको प्रिवेंट कैसे करना है, सिट्रेट्स को हाई कैसे रखना है, वो है नींबू पानी, लेमन। लेमन का इंटेक बहुत जरूरी है। आप डायरेक्ट लेमन लें या पानी में डालें तो इसके मल्टीपल फॉर्मूलाज हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि लाइम जो मार्केट में मिल रहा है वो कैसा है। अगर उसमें शुगर एडेड नहीं है, जैसे नींबू पानी मिलता है और वो मिलता है उसमें शुगर डाल दिया है, मीठा डाल दिया है, तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप बिल्कुल रॉ पानी लें, 10 कप पानी का लें और उसमें 1 नींबू डाल दें, वो आप पूरा दिन पिएं, या फिर आप डायरेक्ट नींबू डाल के वो पी लें, तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। इस नींबू के 2 मेन फायदे हैं। एक, जैसे मैंने आपको बताया, सिट्रेट लेवल हाई कर देगा। दूसरा, ये एल्कलाइजेशन करती है। जैसे बताया आपको, एसिडिक होता है, एसिड में स्टोन ज्यादा होता है तो एल्कलाइजेशन भी कर देती है। इस वजह से भी आपकी पथरी प्रिवेंट होगी। अंदर आपका कैल्शियम भी कम है और फ्रक्टोज का भी लेवल सही रहता है, तो ये हर लिहाज से आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अब हम बात करते हैं और जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, जिस तरह ग्रेप फ्रूट है, वो उसके क्या फायदे हैं और बाकी सिट्रस फ्रूट्स के क्या फायदे हैं उस पर बात करते हैं। ग्रेप फ्रूट के अंदर जो सिट्रेट्स हैं वो होते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते जितने नींबू के अंदर हैं, तो इसलिए नींबू के अंदर आपके सिट्रेट ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज ये कि जो ग्रेप फ्रूट है वो सिर्फ कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स को डिसॉल्व करने में, उसको पिघलाने में मदद करता है। कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड के स्टोन्स पे इतना उसका रोल नहीं है। ये वैसे तो ये अच्छा ड्रिंक है, अच्छा जूस होता है इसका, क्योंकि ये आपकी डायबिटीज और बाकी चीजों को भी प्रिवेंट करता है, आपकी वेट लॉस में भी हेल्प करता है। लेकिन ये पथरी से रिलेटेड ये 2-3। एक सवाल और पूछा जाता है कि ये चीज फ्रेश पिए या बोतल वाली पिए, तो जाहिर बात है फ्रेश जो चीज है वो ज्यादा अच्छी है। बोतल वाली जो कैंड है और ये सब चीजें ये इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन एक चीज पर नजर रखनी है कि शुगर उसके अंदर ना। विटामिन सी के इंटेक को भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं विटामिन सी का इंटेक अगर जूस या उसका पिए तो वो पथरी फॉर्मेशन कराती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं कराती, तो ये एक कंट्रोवर्शियल चीज है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, हमने देखा है कि जो लोग नींबू का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है उनकी पथरी फॉर्मेशन और ये जो मैंने सारी चीजें बताई हैं, पथरी उनको कम बनती है, नहीं बनती, और घुलाने में भी मदद करती है। अगर और भी आपका कोई सवाल है वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं हर सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ।